कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां सोनम अपने पति राजा के साथ रहती थी। ये मछुआरा परिवार गरीब था लेकिन खुश था। राजा मछलियां पकड़ने का काम करता था और सोनम उन्हें बाजार में बेचा करती थी। एक दिन की बात है, राजा को किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना था। सोनम, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है, तब तक तू घर संभाल लेना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अरे राजा, अगर तुम चले गए तो मछलियाँ कौन पकड़ेगा और घर में खाने के लिए राशन कहाँ से आएगा? अरे पगली, 2 दिन की ही तो बात है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और रह गई राशन की बात, तो यहाँ पास वाले रामलेखा चाचा के यहाँ से तुम राशन उठा लेना। रोज मछलियाँ पकड़ना और मज़े से खाना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं नाव चलाने में एक्सपर्ट हूँ। मैं कहाँ से मछलियाँ पकड़ूंगी? राजा को शहर गए हुए आज तीसरा दिन था। जब वह वापस नहीं आता तो सोनम कहती है, लगता है आज मुझे सच में मछलियाँ पकड़ने जाना पड़ेगा। सोनम दूसरे कमरे में टंगे जाल को उठाती है और मछली पकड़ने निकल जाती है। झुमका गिरा रे बजली के बाजार में, झुमका गिरा रे। किनारे पर मछली पकड़ते हुए उसे एक भी मछली हाथ नहीं लगती। पता नहीं ये मछलियाँ कहाँ छिपी बैठी हैं। थोड़ा और गहरे पानी में उतर कर देखती हूँ, शायद कोई मछली हाथ लग जाए। सोनम जैसे ही गहरे पानी में उतरती है वह डूबने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ। सोनम वहीं डूब जाती है। दूसरी तरफ राजा जब अपने घर वापस आता है, अपने घर के आगे इतनी भीड़ जमा देखकर हैरान हो जाता है। वह अपने दोस्त भीमा से पूछता है, क्या हुआ भीमा, इतनी भीड़ क्यों जमा हो रखी है? राजा भैया, अच्छा हुआ तुम चले आए। सोनम भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। देख भीमा, तू मेरा जिगरी यार है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बकवास करेगा और मैं सुनता जाऊंगा। ऐसा फालतू मजाक मेरे साथ ना किया कर। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह घर के अंदर जाकर सोनम को आवाज़ लगाता है, सोनम, अरे ओ सोनम। कोई उत्तर न मिलने पर राजा परेशान हो जाता है। भीमा, सच बता, सोनम कहाँ है? राजा भैया, मैं सच कह रहा हूँ, सोनम भाभी अब नहीं रही। वो मछली पकड़ने जब गई तो वहीं डूब के मर गई। राजा नदी की तरफ भागता है। राजा नदी के पास पहुंचकर रोने लगता है। सोनम, मुझे माफ़ कर दो सोनम, मैं ही तुमको यहाँ मछली पकड़ने के लिए बोल गया था, मुझे माफ़ कर दो। राजा अब उदास रहने लगा था। वह अकेले अपने घर में बैठा रहता और सोनम को याद करता था। एक दिन भीमा राजा के घर पहुंचता है और उससे कहता है, राजा भैया, कब तक यूं ही उदास बैठे रहोगे? चलो आज नदी में मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। नहीं भीमा, तू जा, मैं उस नदी की तरफ कभी नहीं जाने वाला जिसने मेरी सोनम को मुझसे छीन लिया। भीमा के बहुत दबाव डालने पर राजा नदी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों नाव पर बात करते हुए काफ़ी दूर निकल जाते हैं। अचानक मौसम खराब होने लगता है और तूफान आ जाती है। राजा भैया, ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया? हमें वापस जाना चाहिए। तूफान इतना तेज था कि नाव झटके देने लगती है, जिसकी वजह से राजा नदी में गिर जाता है। राजा भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम इस पतवार को पकड़ लो। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों को बचाकर नदी के किनारे ले आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी, जो आपने हमारी मदद की। राजा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ तुम्हारी सोनम। सोनम, तुम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे मछली पकड़ने को कहा और ये सब हो गया। मैं तो तुम्हें आखिरी वक्त में देख भी नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं राजा, जो होना था वो हो गया। यहाँ मैं सभी डूबने वाले लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तुम यहाँ मुझसे मिलने आ सकते हो। ये कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है।